दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लगातार जिस तरीके से हम सब पहले चरण से लेकर दूसरे चरण तक का चुनाव देख चुके हैं, जिसमें कि यह कहना गलत नहीं होगा कि इन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर भाजपा के पास नेताओं की जो लंबी फहरिस्त है, उसमें ऐसा कोई भी नेता नहीं बचा होगा जो कि जी जान से इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर छोड़ रहा होगा। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने मंत्रियों से लेकर पीएम मोदी तक के भाषण जो हैं बोने साबित हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़कर बात मंगलसूत्र और शहजादे शहंशाह तक पहुंच गई। अब चाहे अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी, बीजेपी को अपने भाषणों से चौतरफा घेरते नजर आ रहे हैं और देश के भीतर चल रही इन परिस्थितियों के बारे में रैलियों को संबोधित करते हुए उन्हें सुना रहे हैं, संबोधित करते हुए उन्हें सुना रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? डीजल, पेट्रोल, खाने का सामान, रिफाइंड तेल और पिछले 10 साल में नमक की कीमत भी बढ़ा दी। और ये जो महंगाई और मुनाफा का खेल है, ये पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखे हैं। ये जो महंगाई और मुनाफे का खेल है, ये जो बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट बिकता है, उससे सीखे हैं। हमारे बुजुर्ग हैं जो बैठे होंगे, ये जो बुजुर्ग हैं पुराने लोग जानते होंगे, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था और अब महंगाई बढ़ के बताओ कितना बड़ा हो गया पैकेट। और बीजेपी की सरकार आ गई तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको। इन बीजेपी वालों ने पार्ले जी से ही सीखी है आपको खाद की बोरी की चोरी। बताओ पहले कितनी चोरी की इन्होंने, और अब 5 किलो और कम कर दिया। ये आ गए सरकार में तो खाद भी आपको पाउच में देंगे, लो अपने खेत में डालो जाकर। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और इनके चंदे की वसूली पता लग गई होगी। इन्होंने जो पैसा वसूला है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया। यह चुनाव जनता के मुद्दों से हटकर मंगलसूत्र के अलावा शहंशाह और शहजादे पर पहुंच गया, जिससे यह तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन इस बार कहीं ना कहीं भाजपा पर भारी जरूर पड़ रहा है, क्योंकि जो पीएम की कुर्सी के लिए चुनाव नरेंद्र मोदी ने 2014 में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीता था, वही भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे अब इंडिया गठबंधन के पास है। और इन्हीं मुद्दों का जिक्र अधिकतर आम रैलियों में इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। अभी आपको हम प्रियंका गांधी का भाषण सुना रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ 10 सालों में आपने क्या किया? हमने IIM बनाए, IIT बनाए, एम्स बनाए, HAL बनाया, BHEL बनाया। आप नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनवाया। भाखड़ा नंगल डैम बनवाया, आपका अमूल बनाया। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या बनाया? फूट फैलाई लोगों के बीच में, नफरत का बीज बो दिया, क्योंकि उस नफरत के बीज से उन्हीं की सत्ता बढ़ेगी। आपसे जब आते हैं चुनाव के समय आपसे बात करने के लिए, तो क्या बातें करते हैं? आए थे अभी 2-3 दिन पहले, मैंने सुना उनका भाषण। चुनाव है हिंदुस्तान में, बात हो रही है पाकिस्तान की। आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी और एक्सरे की मशीन से आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र छीनेगी, आपका सोना चुराएगी। ये कहा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें। आपने देश का प्रधानमंत्री चुना ताकि देश का सम्मान रखें, पूरा देश देखे कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये अच्छी सुलझी हुई बातें करते हैं, सभ्य बातें करते हैं, क्योंकि यही हमारी देश की सभ्यता रही है। हम अपने बड़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि देखिए कितने सभ्य हैं, आदर देते हैं। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें।
आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है भैया एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है? मैं भी देखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा है भी इस दुनिया में? और अब हम आकर आपके घरों के अंदर चोरों की तरह आपके भैंस चुराएंगे, आपका सोना चुराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो पुराना जो रट है वो चल नहीं रहा है। क्योंकि आज इस देश की जनता जाग रही है, क्योंकि आज इस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पे आओगे तो मेरी काम की बात करो। आज इस देश की जनता कह रही है मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई पे लड़ना है। आज इस देश की जनता कह रही है कि बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया आपकी नौटंकी, बहुत सुन लिया आपके भाषण, लेकिन आपके भाषणों में एक लफ्ज हमारे लिए नहीं रहा। आज देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हमें बताइए, 10 साल से हमने आपको पूरी सत्ता दी, उस सत्ता का क्या किया आपने? क्या आपने हमारे जीवन में आप तरक्की लाए कि नहीं लाए?